श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कल 2 फरवरी दिन है गुरुवार का तथा तिथि पड़ रही है प्रदोष की, यानी कि कल गुरुवार का प्रदोष है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको गुरुवार के प्रदोष के दिन करने वाले 2 विशेष उपायों को बताने वाली हूँ। परंतु वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गुरुवार का प्रदोष के दिन करने वाला पहला उपाय उनके लिए है जिनका कोई काम हो नहीं रहा हो या काम आपका बनते बनते बिगड़ जाता हो, व्यापार नहीं चल रहा हो या किसी बड़ी बीमारी ने घेर रखा हो। तो आप पूज्य गुरुजी द्वारा बताया गया प्रदोष का यह उपाय अवश्य करें। इस उपाय में आपको प्रदोष काल में यानी कि कल शाम के समय एक तांबे का कलश लेना है और उसमें जल भर के उसमें 5 बेलपत्र आप डाल लीजिए, 5 शमी पत्र डाल लीजिए तथा 7 दाने अक्षत के डाल लीजिए। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि जब भी हम महादेव पे कोई भी सामग्री समर्पित करते हैं तो वो हमेशा पूर्ण रूप से होनी चाहिए, यानी कि जो हम बेलपत्र ले रहे हैं वह भी कहीं से कटा फटा नहीं होना चाहिए और जो हम अक्षत के दाने ले रहे हैं वो भी टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो हमने जो तांबे का कलश लिया है उसमें जल भरकर 5 बेलपत्र, 5 शमी पत्र तथा 7 दाने अक्षत के यानी कि चावल के डाल लेना है। अब आपको घर में एक घी का दीपक जला लेना है। जलाने के बाद आप कलश को ले जाकर शिव मंदिर में भगवान शंकर के शिवलिंग पर वह जल पूरी सामग्री के साथ समर्पित कर देना है। समर्पित करते समय आपको अपनी उस विशेष कामना को बोलना है कि हे महादेव, हे भोले भंडारी, मेरा यह काम नहीं हो रहा है या मेरा यह काम बनते बनते बिगड़ जा रहा है, मेरा व्यापार नहीं चल रहा है, धन की बहुत ज़्यादा कमी है या मुझे इस गंभीर बीमारी ने घेर रखा है। आपका जो भी आपकी समस्या है आप महादेव से कहिए और कहने के बाद आपको वापस आ जाना है। परंतु इस उपाय में आपको 2 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। पहली बात ये कि आप जब भी मंदिर जाएं इस उपाय को करने के लिए तो आपको चप्पल पहन के नहीं जाना है, यानी कि आपको घर से नंगे पैर ही शिव मंदिर में जल समर्पित करने के लिए जाना है। और दूसरा विशेष बात कि जो दिया आप जलाएंगे उसको घर पे ही जला के रखना है, मंदिर में दिया नहीं लेके जाना है। तो यह उपाय आप नियम से हर प्रदोष पर करिए। आपकी जीवन की जितनी भी रुकावट है, जितनी भी समस्याएं हैं, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि वह अपने आप ही धीरे धीरे हटने लगती हैं। चलते हैं दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा उपाय में आपको एक कटोरी में थोड़ा सा गंगा जल निकाल लेना है। अब आप इसमें एक सिक्का डाल लीजिए, कोई भी आप सिक्का डाल लीजिए, 1 का, 2 का, 5 का, 10 का, कोई भी अपनी सुविधा के अनुसार। अब कटोरी को अपने रसोई घर के पानी वाली जगह पर रख दें, जहाँ पर पीने का पानी, घड़ा या आजकल सब लोग आरओ लगवाते हैं, तो वहाँ पे आप उस कटोरी को उस सिक्के के साथ रख दीजिए। भगवान कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करके अपने मन की कामना को कहते हुए वह सिक्का गंगा जल की कटोरी में आपको डालना है। सिक्के को आप इस भाव से गंगा जल में डालिए कि आप जिस प्रकार कुंदकेश्वर महादेव को गंगा जल से स्नान करवा रहे हैं। अर्थात जब आप सिक्के को गंगा जल में डालेंगे तो आप मन में बड़े ही भाव से, बड़े ही विश्वास से आपको यह समझ के करना है कि हम कुंदकेश्वर महादेव को गंगा जल से स्नान करवा रहे हैं। इसके बाद आप उस गंगा के जल को अपनी उंगलियों से, अपने आँखों से लगा के अपने उस ज़रूरी काम के लिए निकल जाएं। वह काम आपका सफल होके ही रहेगा। और जब आपका काम पूरा हो जाए तो उस कटोरी के जल को शिव मंदिर ले जाकर
जल को शिवलिंग पर समर्पित कर दें और जो सिक्का आपने डाला है उसको आप वहाँ की दान पेटी में डाल दें। शिव जी को धन्यवाद दें कि आपका काम पूरा हो गया। तो यह दोनों ही उपाय बहुत ही विशेष हैं तथा पूज्य गुरुदेव मानते हैं कि ये दोनों ही उपाय विशेष रूप से प्रदोष के दिन किया जाता है। तो कल प्रदोष के दिन आप सभी इस उपाय को अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।